टू सर्कल्स, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स जो हमारा मेन मोटिव है, दैट इज एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिंपल मतलब होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two circles, of two circles, ठीक है। Now suppose we have two circles, एक सर्कल हमारे पास ये है बड़ा वाला, और एक सर्कल हमारे पास ये है छोटा वाला, ठीक है। और ये जो है मैंने सेंटर से जो है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यहाँ पे जोड़ दिया, और इसको सेंटर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। नाउ अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रा करता हूँ यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो ये टेंजेंट हो जाएगा और ये टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये टेंजेंट हो जाएगा, तो ये टेंजेंट मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ड्रॉ कर दिया। तो मान लेते हैं कि इसका सेंटर कितना है, C1 है, और इसका जो है C2 है, ठीक है। इसका C1 है और इसका क्या है, C2 है। और ये जो टेंजेंट है इसका नाम मैंने क्या डाल दिया, इसका नाम डाल दिया मैंने T1, ठीक है, और इसका डाल दिया T2। नाउ अगर ध्यान से देखो तो ये जो है हमारे पास क्या है, ये R2 है, और ये क्या है, ये वाला जो ग्रीन कलर में है ये R1 है। तो सभी को ये बात पता है कि R1 जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, ठीक है। एंड रेडियस जो होता है हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल जो है, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल है ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये थीटा है। तो टेल मी कि अदर एंगल्स क्या होंगे। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सर कैसे हुआ, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो बेसिकली 90 डिग्री है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये टोटल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल्स हैं, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं P कह देता हूँ, ठीक है। तो टेल मी वन थिंग कि C1P C2 ये एंगल कितना होगा, एंगल C1P C2, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा एंड प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल ऐड कर लो और क्या, ये आ जाएगा थीटा से थीटा हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। नाउ एक फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ, एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है बेसिकली ये P है और ये C2 है और ये कितना है, C1 है। दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच जो डिस्टेंस है वो बेसिकली D है, और ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। एंगल दोनों के बीच कितना है, तो 180 माइनस थीटा है, ठीक है। R1 और R2 के बीच में जो एंगल है 180 माइनस थीटा है। तो यूज कर लो कोसाइन रूल, ठीक है। तो कोसाइन रूल यूज करेंगे किस एंगल के लिए, 180 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। तो कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा इस एंगल से जो सटी हुई साइड्स हैं एडजेसेंट साइड्स
ठीक है, उनके साइड का हमें स्क्वायर करना है, मतलब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और जो सामने वाली साइड है ना उसको घटाना है उसका स्क्वायर, तो डी स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 2R1R2। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कितना R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर अपान 2R1R2। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपान 2R1R2। तो ये जो है हमारा मेन फॉर्मूला है कि एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का मतलब है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू देयर सर्कल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा सा फॉर्मूला आता है। नाउ अगर टेंजेंट्स के बीच एंगल 90 डिग्री हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल। ठीक है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, cos 90 जीरो हो जाएगा, cos 90 इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपान 2R1R2। तो यहाँ से ये जीरो आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपान 2R1R2। तो यहाँ से तो ये डी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आई थिंक क्लियर हुई होंगी। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और उसको करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एंगल बिटवीन सर्कल्स S1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड जो S2 है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y और माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सल्यूशन देखो इसका क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें सेंटर निकालना है, तो सेंटर C1 कितना है पहले वाले सर्कल का, तो -1 है, और R1 कितना हो जाएगा, तो 1 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा √5। C2 कितना है, तो ये है 1, और R2 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 3, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। नाउ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना हो जाएगा C1 C2, तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब 2 का स्क्वायर 4 एंड y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा √8 जो कि 2√2 के बराबर है। नाउ एंगल बिटवीन टू सर्कल्स कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपान 2R1R2। तो d की वैल्यू कितनी है, तो ये डी स्क्वायर की वैल्यू 8 है, माइनस R1 का स्क्वायर कितना है 5, R2 का स्क्वायर 5, तो 2 इंटू √5 इंटू √5, तो ये हो जाएगा -2 अपान 2 इंटू 5, तो cos थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/5। तो यहाँ से थीटा बराबर cos थीटा कितना आ गया, एक मिनट, यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा
तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/5। तो थीटा बराबर माइनस बाहर कर लो, तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/5। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नाउ इसी का जो सब टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स ठीक है, तो ये क्या होता है, तो इसकी कंडीशन पहले समझ लेते हैं कि ये बेसिकली होता है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। ये इसकी कंडीशन होती है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे, प्रूफ की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं। ठीक है, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। ठीक है, और इसका सेंटर कितना है, ये C1 है और इसका सेंटर C2 है। -g1 -f1 और -g2 -f2। ठीक है, नाउ इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो d के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी लगाऊं तो इसमें क्या होता है कि थीटा बराबर 90 हो जाता है। मतलब कॉस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है d² माइनस r1² प्लस r2² अपान 2r1r2। तो यहाँ थीटा बराबर 90 डालोगे तो d² बराबर कितना आ जाएगा, r1² प्लस r2²। ठीक है, नाउ आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, r1 यहाँ पे कितना है, तो r1 होगा g1² प्लस f1² माइनस c1 और r2 कितना हो जाएगा g2² प्लस f2² माइनस c2। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में रखो तो कोऑर्डिनेट का साइन सेम है, तो श्योर सी बात है g1 माइनस g2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r1² का मतलब होता है g1² प्लस f1² माइनस c1 और प्लस r2² का मतलब होता है g2² प्लस f2² माइनस c2। तो ज़रा इसको ओपन करो, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस इसको ओपन करो a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू हो जाएगा g1² प्लस f1² माइनस c1 प्लस g2² प्लस f2² माइनस c2। तो यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा एंड g2 से g2 कैंसिल हो जाएगा एंड f1 से f1 कैंसिल हो जाएगा और f2 से f2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, -2g1 g2 माइनस 2f1 f2 इक्वल टू -c1 माइनस c2। तो अब जो है माइनस से डिवीजन कर दो तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू हो जाएगा c1 प्लस c2। तो ये हमारे पास प्यारी सी कंडीशन आ गई, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the circles x² plus y² plus 3x plus 2x plus 5 equal to 0 and x² plus y² minus 4x plus 4y plus k equal to 0 कट आर्थोगोनली। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
ऑर्थोगोनली। तो सॉल्व करो, सॉल्यूशन क्या होगा, तो फंडा लगा दो वही है और क्या, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो 2g1 की वैल्यू कितनी है, तो g1 की वैल्यू देखो यहाँ से कितना है, ये आ जाएगा कितना, 2g1 बराबर 3 है, तो 3/2 होगा और क्या, ठीक है। और g2 कितना आएगा, तो g2 यहाँ देख लो, तो ये -2 आ जाएगा, प्लस 2 f1 की वैल्यू कितनी है, 2/2 मतलब 1 है। और f2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये f2 कहाँ भाग रहा है भाई, 2f1 f2 ऐसे होगा, ठीक है। f2 यहाँ देख लो कितना है, 2 के बराबर है। एंड c1 कितना है, तो c1 यहाँ 5 है, और यहाँ c2 कितना है, k के बराबर है। तो अब इसको सॉल्व कर लो और क्या, तो -6 एंड +4 इक्वल टू 5 प्लस k, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 5 प्लस k, तो k बराबर आ जाएगा -7, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now look at the question. The question is, if angle of intersection at a point where the two circles with radii this and this intersect is 90 degree, then length of their common chord is, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इन्होंने पूछा है, ठीक है। नाउ तो टेल मी वन थिंग, पहले तो दो सर्कल को हम लोग इंटरसेक्ट करा देते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो एक सर्कल हमने ये ले लिया एंड सेकेंड सर्कल हमने ये वाला ले लिया। नाउ इसका सेंटर कितना है, C1 है, एंड इसका सेंटर कितना है, C2 है। इन दोनों को जोड़ दो। अब ये जो है P जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नाउ अगर मैं कॉर्ड की बात करूं, तो जो ये PQ है इसकी कॉर्ड है, ठीक है। PQ क्या है, इसकी कॉर्ड है। अब R1 और R2 में देखा जाए तो कितना है, 5 एंड 12 है ना, तो ये 5 है और ये 12 है, और इनके बीच का जो एंगल गिवन है वो बेसिकली कितना है, वो 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो टेल मी वन थिंग कि अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ये तो 90 डिग्री होगा भाई, ठीक है, ये तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये कॉर्ड है और सेंटर से जो भी लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होती है वो इसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो सेंटर से जो भी लाइन अगर मैं कॉर्ड पे डालूं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जैसे सपोज कि ये सर्कल है और सेंटर से मैं इसको परपेंडिकुलर डालूं तो ये बाइसेक्ट करेगी, और अगर ये बाइसेक्ट हो रही है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों चीज़ें आपस में ट्रू होंगी, ठीक है। नाउ तो लुक हियर, तो टेल मी वन थिंग कि अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ, ठीक है, इसको मैंने थीटा कह दिया, ठीक है, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, ट्रायंगल P और M और C2 में इस पॉइंट को मैं M कह देता हूँ, ठीक है, PM ये है। अगर मैं ट्रायंगल PMC2 की बात करूँ, ठीक है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो देखो बेस इसका कितना है, तो बेस तो PM के बराबर है ना, और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो हाइपोटेन्यूज इसका 12 के बराबर है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 12 के बराबर। एंड टेल मी वन थिंग कि इसको मैं अलग से एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, एंड ये परपेंडिकुलर है इस पर, ठीक है,
और ये यम पॉइंट है एंड ये एंगल थीटा है। टेल मी वन थिंग कि अगर ये टोटल 90 डिग्री है, ये कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये कितना है 5 है एंड यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में इस थीटा के लिए कॉस थीटा निकालो, तो कॉस थीटा कितना है, तो कॉस थीटा अगर इस वाले ट्रायंगल में आप कैलकुलेट करते हो तो अच्छा एक चीज़ और है, ये 5 है और ये 12 है और ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। तो अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में बात करूं, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो इस थीटा के लिए ये तो खैर 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है और ये बेस ये है, ठीक है। तो ट्रायंगल मैं बात कर रहा हूँ, ये पी पॉइंट है, ठीक है, पी C1 C2 में, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, कॉस थीटा आ जाएगा बेस कितना है, तो बेस हमारा है 12 ना, एक मिनट, कॉस थीटा 5 है, 5 एक मिनट, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस तो 5 है ना, 5 है अपन हाइपोटेन्यूज कितना है, तो ये 13 है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो फर्स्ट एंड सेकेंड से ये भी कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा है, तो दोनों इक्वल होंगे, तो मतलब Pm/12 इक्वल टू हो जाएगा 5/13। तो यहाँ से Pm की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 60/13, कितनी 60/13, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास 60/13। नाउ आप जानते हो कि सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो PQ कितना हो जाएगा, तो PQ जो है ये इसका डबल होगा और क्या, तो 120/13 हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऑप्शन में देखो 120/13, तो ये सी ऑप्शन इसका ट्रू हो जाता है, सी ऑप्शन क्या है, ट्रू है। क्लियर, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज the C1 and C2 be the centers of the circles, this ये circles है and ये circles है। if P and Q are the point of intersection of these circles, then area of quadrilateral PC1 QC2 is, ठीक है। तो नाउ हमको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सर्कल पहले फिगर बना लेते हैं। एक हमारे पास सर्कल ये और दूसरा ये, एंड P एंड Q क्या है, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये P है और ये क्या है, ठीक है। एंड इसके जो सेंटर्स हैं ये C1 है और ये C2 है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला दो, ठीक है। तो मिला देते हैं भाई, ये रेडियस होगी, ठीक है, एंड इसको भी मिला दो, ज्वाइन इट, एंड Q को भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। Q को भी अगर मैं ज्वाइन कर दूँ यहाँ से, तो बेसिकली हमको जो एरिया फाइंड करना है वो ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है, टोटल एरिया, ठीक है। तो टोटल एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मेन मुद्दा है हमारा, ठीक है। तो नाउ देखो, नाउ लुक, सबसे पहले सेंटर अगर मैं पहले वाले सर्कल का निकालूं तो कितना होगा, दैट इज 3 and 3 ना, 3 3, ठीक है। एंड एक मिनट 1 1 है ना,
पहला वाला सर्कल जो है इसका सेंटर कितना है, तो ये 1 1 है। एंड अगर मैं R1 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस 2, तो R1 बराबर आ गया 2। एंड सेंटर C2 कितना है, तो ये 3 का 3 है। एंड R2 की बात करूँ तो 9 + 9 एंड -14, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18 - 14, ये आ जाएगा कितना, 4 2 आ जाएगा। तो मतलब ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। नाउ अब चेक करते हैं कि क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या। तो चेक कर लो। तो 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2 होना चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, तो एरिया हमको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो 2g1 की वैल्यू कितनी है, तो g1 की वैल्यू है -3, ठीक है। एंड g2 की वैल्यू है तो -1 एंड +2। f1 की वैल्यू कितनी है, तो एक मिनट यहाँ पे g1 g2 की कितनी वैल्यू हो, तो पहला वाला सर्कल हमारा ये है ना, ये वाला, तो 2g1, तो g1 कितना है, x का जो कोफिशिएंट है उसमें 2 से डिवीजन कर दो, तो -2 में 2 का डिवीजन करोगे तो -1 आएगा। एंड g2 देखो, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, -6, तो 2 का डिवीजन करो तो -3 + 2। f1 y का कोफिशिएंट -2 है और इसमें 2 का डिवीजन करो एंड यहाँ पे y का कोफिशिएंट -6, तो 2 का डिवीजन करो -3। तो ये c1 + c2 कितना है, तो c1 -2 है और ये 14 है। तो ये हो जाएगा 3 2 = 6 एंड ये 6 एंड ये 12, तो 12 = 12। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल बेसिकली कुछ और नहीं 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो टेल मी, इसका एरिया हम निकाल देंगे और ये भी 90 होगा, क्योंकि भाई ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने का मतलब ही होता है कि ये 90 है तो ये भी 90 है, ठीक है। एंड ये 2, तो एरिया कितना हो जाएगा देख लो। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे क्वाड्रिलेटरल एरिया आ जाएगा। तो PC1QC2 का एरिया हो जाएगा ट्वाइस एरिया ऑफ कितना, PC1C2। तो ये हो जाएगा 2 × 1/2, बेस कितना है, तो 2 इसका बेस है और हाइट भी 2 है, तो फाइनली ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा क्या। तो ये हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ लुक द क्वेश्चन इज अ सर्कल S passes थ्रू द पॉइंट 0, 1, ठीक है, 0, 1 से पास हो रहा है एंड इज ऑर्थोगोनल टू द सर्कल दिस एंड दिस, ठीक है। देन तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं ये हमको बताना है, ठीक है। नाउ तो मान लेते हैं कि जो हमारा सर्कल है S वो है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है, ठीक है। नाउ अगर टेल मी वन थिंग कि ये 0, 1 से पास हो रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इसको 0, 1 से पास करा दो, पहली चीज़ इसको 0, 1 से पास कराओ, तो 0 + 1 और +0 + 2f + c = 0 हो जाएगा। तो 1 + 2f + c = 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि ये इसके भी ऑर्थोगोनल है एंड इसके भी ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो 2g मतलब g का मतलब इसका g1, तो g1 और g2 कितना आएगा नाउ, तो g2 कितना आएगा भाई, g2, तो इसको थोड़ा ओपन करते हैं
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x एंड कितना हो जाएगा कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये -15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा -15 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2g1 जी टू कितना है, तो -1 है, और प्लस 2f1, तो f1 तो f ही है, और f2 इसमें y है ही नहीं, तो फिर तो 0 हो जाएगा। c1 प्लस c2, तो मतलब c और माइनस कितना है 15 है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -2g और इक्वल टू c -15। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमको ये वाला मिल गया एंड एक इक्वेशन हमको ये वाला मिल गया। अब बात यहीं तक नहीं है, आगे भी सिचुएशंस हैं। सिचुएशन ये है कि इस वाले सर्कल को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो तीसरी कंडीशन भी अप्लाई करो, तो 2g1 z2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो कितना है, c1 तो c है और c2 कितना है -1 है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा c -1 इक्वल टू 0, तो c बराबर 1 आ गया। ठीक है, एंड अगर c बराबर 1 है तो यहाँ से f आ जाएगा 1 प्लस 2f और c 1 है तो 0, तो यहाँ से 2f इक्वल टू -2, तो f इक्वल टू -1 आ गया। एंड यहाँ से c बराबर 1 डालो, तो 2g -2g इक्वल टू -14, तो g इक्वल टू कितना आ जाएगा -2g इक्वल टू 1 -15, तो g इक्वल टू आ गया कितना 7। तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ एस इज 8, तो इसको चेक करते हैं जरा। तो r बराबर क्या होता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो g स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और एफ स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस सी का मतलब -1, तो 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना आ रहा है 7, तो ये तो ए ऑप्शन गलत हो गया भाई। ठीक है, रेडियस ऑफ एस इज 7, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब जरा सी चेक करो, सेंटर ऑफ एस इज -7 -1, तो सेंटर अगर मैं बात करूं तो सेंटर कितना होता है -g -f, तो ये हो जाएगा -g कितना हो जाएगा -7 और -f का मतलब 1, तो -7 1, तो सी भी सही है एंड डी ऑब्वियसली गलत होगा, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया बी एंड डी। आंसर क्या है इसका बी एंड डी। क्लियर हो रहा है, बी एंड सी, आंसर इसका क्या हो गया बी एंड सी। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ दिस सर्कल है ये एंड दिस इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन के आर, मतलब के की वैल्यूज क्या होगी। तो ऑर्थोगोनली के कंडीशन क्या है कि 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू होना चाहिए c1 प्लस c2। तो 2g1 की वैल्यू कितनी है 1 और g2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x है ही नहीं। ठीक है, प्लस 2f1 कितना है, तो ये k के बराबर है। ठीक है, और f2 यहाँ पर भी k के बराबर है। c1 प्लस c2 तो 6 प्लस k के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 2k² इक्वल टू 6 प्लस k, तो 2k² माइनस k माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 2k²
and minus 4k and plus 3k minus 6 is equal to 0. So this is going 2k, k minus 2 plus 3 k minus 2 is equal to 0. To take common k minus 2, तो k minus 2 and 2k plus 3 is equal to 0. So from here k is equal to minus 3 by 2 and 2. So which one is correct? Minus 3 by 2 and 2. ठीक है, तो D ऑप्शन is very correct. ठीक है, D option is very correct. Okay. Now look at the question. The question is, if the circles this and this intersect orthogonally, then prove that this is equal to that. ठीक है, तो इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे? तो वही ऑर्थोगोनली टच करते हैं, तो मतलब 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2. तो 2g1 की वैल्यू कितना है? तो x का कोफिशिएंट जो भी है उसका हाफ कर दो तो a1 हो जाएगा. g2 यहाँ पे x का कोफिशिएंट a2 है तो इसका हाफ करो, प्लस 2 f1 कितना है? तो y का कोफिशिएंट यहाँ देख लो, उसका हाफ करो तो b1. एंड यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? तो b2, इसका हाफ करो b2 बाई 2. c1 कांस्टेंट वैल्यू देख लो, c1 ही है, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू c2 ही है. ठीक है, नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a1 a2 प्लस 2 से 2 ये कैंसिल, तो b1 b2 इक्वल टू हो जाएगा c1 c2, c1 प्लस c2. तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, नाउ लुक एट द क्वेश्चन. ठीक है, द क्वेश्चन इज अ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन and center lies on the line this. ठीक है, if it cuts the circle this orthogonally then find it equation. ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, let's the equation of circle is, आपको जनरल इक्वेशन मान लेना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, एंड नाउ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि ये जो है y इक्वल टू x. ठीक है, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से ये पास हो रहा है. ठीक है, एंड सेंटर लाइज ऑन y इक्वल टू x. तो अभी इसकी बाद में बात करेंगे, पहले तो उसको 0 0 से पास करा देते हैं. तो जैसे 0 0 से पास कराओगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो जाएगा. तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा c बराबर 0. ठीक है, तो 0 0 से पास कराने के बाद हमको क्या मिला? c बराबर 0. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx एंड प्लस 2fy इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ इसका जो सेंटर है ना, वो इसका सेंटर किस पे लाई कर रहा है? तो सेंटर लाई कर रहा है किस पे? या तो अभी जो है, ठीक है, सी हमने 0 पुट कर दिया, नो प्रॉब्लम. सेंटर कितना है? तो सेंटर देख लो कितना है भाई. सेंटर इसका है, सेंटर है -g -f. अब ये जो है लाई कर रहा है y बराबर x पे, इसका मतलब -f इज इक्वल टू -g है. तो f बराबर क्या आ जाएगा? g आ जाएगा. ठीक है, तो एक इक्वेशन ये भी आ गया कि f इक्वल टू क्या है? g. नाउ थर्ड कंडीशन लगाओ कि f इक्वल टू g है. नाउ थर्ड कंडीशन क्या लगाओगे कि ये दोनों जो है ऑर्थोगोनली कट करते हैं. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो 2g1 g2, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ -1 है, प्लस 2f1 f2, y का कोएफिशिएंट -2 है, उसमें 2 का डिवीजन करोगे तो -1 आएगा. c1
तो C1 तो भाई यहाँ पे C है, बट ये तो 0 आ रहा है, ठीक है, 0 प्लस, एक मिनट, हाँ 0 ही है। एंड C2 कितना है, तो C2 यहाँ पे कितना है, ये तो C के बराबर है ना, ये एक मिनट, ये 6 है, सॉरी ये 6 है, दिस इज 6, ठीक है, ये 6 है, तो 0 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ C 0 है बट यहाँ पे 6 है, तो ये तीसरा कंडीशन हो जाएगा, तो -2g एंड -2f इक्वल टू 6, तो -2 से डिवीजन कर दो और क्या, g प्लस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3, और f बराबर g है तो यहाँ रख दो, तो 2g बराबर कितना हो जाएगा, -3, तो यहाँ से आ जाएगा g बराबर -3/2, और यही f के बराबर आ जाएगा। तो सब कुछ मिल गया है, तो इसमें रख दो और क्या, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, नो प्रॉब्लम। तो आप फर्स्ट में ही रख देते हैं ऑलवेज, ठीक है, तो हो जाएगा इक्वेशन x² प्लस y² एंड प्लस 2g की वैल्यू कितनी है, तो -3 है, ठीक है, -3x एंड 2f की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2f की वैल्यू भी -3 ही आएगी, और क्या, ये 3y और c तो 0 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और क्या, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, ठीक है, रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर, रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेडिकल एक्सिस के बारे में, ठीक है, या रेडिकल एक्सिस होती क्या है भाई, इसके बारे में तो बात करना ज़रूरी है ना। रेडिकल एक्सिस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, पहले इसकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। तो रेडिकल एक्सिस की डिफिनीशन क्या है, इट इज द locus of point from which the length of tangents two circles are equal, ठीक है, ओके, तो एंड इट्स इक्वेशन इज s1 माइनस s2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो मीनिंग क्या है सब समझ में आएगा, डिफिनीशन क्या है ये भी समझ में आएगा, जरा इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है, प्रूफ। तो हमने 2 सर्कल ले लिए, ठीक है, एंड दिस इज 2 सर्कल्स, ठीक है, और एक पॉइंट P ले लिया जिसका हमें लोकस फाइंड करना है, और यहाँ से मैंने एक टेंजेंट इस पे ड्रॉ किया, और इस सर्कल पे भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। नाउ टेल मी वन थिंग, कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे लोकस P का, उस पॉइंट का लोकस जहाँ पे ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों इक्वल है, तो ये बताओ एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं इस टेंजेंट के लेंथ को L1 कहता हूँ, इसको L2 कहता हूँ, तो L1 बराबर क्या होना चाहिए, L2 होना चाहिए, और
एल कितना, L1 कितना होगा, रूट S1 के बराबर, और ये रूट S2 हो जाएगा। तो S1 बराबर S2 हो जाएगा, तो S1 माइनस S2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास रेडिकल एक्सिस आई। रेडिकल एक्सिस का मतलब ये बेसिकली एक लाइन होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक लाइन होती है। ये सेंटर है, ये C1 और C2, और यहाँ से ये जो P पॉइंट है ना H कामा के, ये मोशन करता है इसी लाइन पे। ठीक है, इसी लाइन पे ये मोशन करता है। लोकस इसका बेसिक स्ट्रेट लाइन आता है, आगे समझ में आएगा आपको। ठीक है, नाउ अब डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है, नाउ तो ये हमारे पास जो आया है ये बेसिकली रेडिकल एक्सिस है। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, तो इससे हमें जो है रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, रेडिकल एक्सिस। ओके, अब नाउ डिफरेंट कंडीशंस में रेडिकल एक्सिस क्या होती है, इसको हम समझते हैं। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, तो सिचुएशंस की हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो पहला जो सिचुएशन है वो ये है कि इफ टू सर्कल्स intersect each other, then common chord is रेडिकल एक्सिस। सर क्या मीनिंग है इसका, तो सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इनका जो कॉमन कार्ड होगा, मतलब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन पास हो रही होगी वही क्या होगी, रेडिकल एक्सिस होगी। ठीक है, आप ध्यान से देखो, तो ये बेसिकली जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से टेंजेंट अगर खींचोगे, मतलब ये टेंजेंट पॉइंट पे ही स्टेब्लिश है, तो यहाँ पे इक्वल टेंजेंट बनेगा। इस पॉइंट का जो लोकस आएगा बेसिकली रेडिकल एक्सिस का ही आएगा। रेडिकल मतलब इसकी बात कर रहा हूँ ना, तो ये पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट आप देख लो ध्यान से, ये पॉइंट अगर इसी पॉइंट पे टेंजेंट देखो, टेंजेंट की लेंथ ये ले लो, ये ऐसे, और यहाँ पे ले लो। ठीक है, तो बेसिकली इस पॉइंट का जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, ये रेडिकल एक्सिस ही आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आप देख सकते हो कि ये पी एच के ले लो और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करो, तो एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर लो, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लो, दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी इस पॉइंट से। तो इसका जो लोकस आता है बेसिकली वो आपको ध्यान में रखना है कि वो कॉमन कॉर्ड ही आता है। ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड आता है, ये समझना है। दूसरी सिचुएशन क्या है, कि दूसरी सिचुएशन ये है, इसमें सिचुएशन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिचुएशन को ध्यान रख लिया तो मतलब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन टू सर्कल्स टच ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को टच करते हैं, देन कॉमन टेंजेंट इज रेडिकल एक्सिस।
सर क्या मीनिंग है? मतलब एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, अगर ये दोनों को टच कर रहे हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे, तो इनके रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन होगा बेसिकली वो कॉमन टेंजेंट होगा। क्या होगा? कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक है, ओके। तो सेकेंड सिचुएशन भी आपको समझ में आई। तीसरी सिचुएशन क्या है? तीसरी सिचुएशन ये है कि if one circle is touches within the another circle, then common tangent is radical axis। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लो एक ये बड़ा सा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है जो इसको पॉइंट पी पे टच करता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी पे कॉमन टेंजेंट बनेगा ना, यही इसका रेडिकल एक्सिस है। ये क्या है? रेडिकल एक्सिस है। ठीक है, और नेक्स्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं, चौथी। ठीक है, अब जो चौथी सिचुएशन है उसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ तो ये तो तीन विशेष इसकी जो है सिचुएशंस हो गई जिनमें रेडिकल एक्सिस डिफाइंड है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज और ध्यान में रख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो पहली प्रॉपर्टी ध्यान में रखो कि रेडिकल एक्सिस ठीक है, बाइसेक्ट्स a common tangent between two circles। मीनिंग क्या है इसका जरा समझते हैं कि मान लो हमारे पास एक सर्कल ये है, ठीक है, एंड दूसरा सर्कल ये है, और मैंने एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया दोनों पे। ठीक है, तो ये मैंने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब मैं रेडिकल एक्सिस खींचता हूँ। ठीक है, रेडिकल एक्सिस खींचता हूँ, तो रेडिकल एक्सिस जो है इसको यानी कि ए और बी, और इसको मैं पॉइंट सी बोल देता हूँ। तो ये वाला और ये वाला लेंथ इक्वल होगा, मतलब कॉमन टेंजेंट को ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। मतलब क्या है कि ए सी इक्वल टू क्या होगा? सी बी होगा या बी सी होगा। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस हमेशा कॉमन टेंजेंट को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि रेडिकल एक्सिस जो होती है ना, वो हमेशा रेडिकल एक्सिस जो है, रेडिकल एक्सिस
radical axis is perpendicular to perpendicular to line joining the centers of two circles। तो इसका क्या मीनिंग है जरा समझते हैं। इसका मीनिंग कि एक सर्कल ये है, ठीक है, एक सर्कल, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है पहले समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक सर्कल ये है, ठीक है, एंड अनदर सर्कल ये है, और इसके C1 और C2 इसके सेंटर्स, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। तो रेडिकल एक्सिस क्या होगी कि हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी क्या, रेडिकल एक्सिस, ठीक है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो क्या कहती है जरा समझते हैं, ठीक है। if two circles are of equal radius, ठीक है, then the radical axis passes through the midpoint of line joining the centers of two circles। तो इसका क्या मीनिंग है जरा समझते हैं कि मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है। तो जो रेडिकल एक्सिस होगी ना, रेडिकल एक्सिस, ये सेंटर C1 है, ये C2, इसके मिड पॉइंट से पास होगी, C1 C2 को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड दिस आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रहा है, बेसिकली हमको ये बताना है, ठीक है। तो C1 कितना है, तो C1 तो 0 0 है ना, और रेडियस कितना है, 2 के बराबर। C2 कितना है, तो C2 है -3 -4, और रेडियस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 16 और +24, तो ये कितना बनेगा, ठीक है, 10 20, ठीक है, एंड 30, अच्छा 30 40 49, ठीक है, 49। तो R2 कितना आ गया, ये आ गया 7 के बराबर, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकालूं तो ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा -3 -2 का स्क्वायर मतलब 9 + 16, तो ये 5 के बराबर होगा, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग कि C1 C2 जो है वो मॉड R1 - R2 के बराबर है क्या, तो C1 C2 5 है, R1 - R2 देख लो, तो R1 - R2 कितना है, 2 - 7, तो 5 बराबर -5, तो मॉड का है तो 5 बराबर 5, हाँ ये चीज़ ट्रू है। इसका मतलब ये है कि जो सर्कल है ना,
इसको इंटरनली टच कर रहा है किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट जो है ऐसे होगा। नाउ अब आपको पता है कि अगर दो सर्कल इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं तो बेसिकली जो रेडिकल एक्सिस होता है उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो S1 माइनस S2 बराबर 0 से निकालते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन होगा ना, ये है तो रेडिकल एक्सिस लेकिन कॉमन टेंजेंट भी है क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना कि चाहे इंटरनली टच करें चाहे एक्सटर्नली टच करें, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो इंटरनली टच कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो चाहे टच जिस केस में करें, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, जो रेडिकल एक्सिस है वो बेसिकली क्या है, कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट देखो, कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट क्लियर हो रहा है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि कॉमन टेंजेंट ही होता है, ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस, तो बेसिकली हमें यहाँ पे कॉमन टेंजेंट के चक्कर में नहीं फंसना है, हमें सिंपली रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, वो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन होगा। अब S1 माइनस S2 कैसे करोगे, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो S1 लिख लो, S1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 को भूल जाओ बस, वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 24, ठीक है। लोग इसको इक्वल टू 0 को नहीं भूल पाते इसीलिए ये टॉपिक टफ लगता है, बट है नहीं। S2 कितना हो जाएगा, तो S2 भी निकाल लो भाई, S2 कितना होगा, S2 कितना होगा, ठीक है। तो S1 हमने लिख लिया, S2 लिख लो। तो S2 भी लिखने में दिक्कत होती है, बट दिक्कत होनी नहीं चाहिए। S2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब S1 माइनस S2 निकाल लो, तो माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो S1 माइनस S2 कितना आ जाएगा, ये तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6x प्लस 8y एंड माइनस 20। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो जाएगा 6x प्लस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 से डिवीजन कर दो, 2 से डिवीजन करोगे तो 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। नाउ ऑप्शन चेक कर लो भाई कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए चेक करो। तो 3x, x कितना है -4 प्लस 4y 6, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। एंड 6 4 जा ये आ जाएगा 24, तो ये तो आ जाएगा 12, तो ये वाला तो रॉन्ग है भाई। एंड 3x, ठीक है, प्लस 4 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 18 माइनस 6, ये भी 12 आएगा, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। इसको चेक करो, 3 इंटू माइनस 6 प्लस 4 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा -18 और प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा -2, तो ये भी रॉन्ग है। 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 12 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा 4, तो ये भी गलत है। अच्छा, तो सारे ऑप्शन नहीं 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 नहीं, एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 18 माइनस 4 2 ज़ा कितना होता है 8 होता है ना, तो ये 10 आ जाएगा ना, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई हो। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ सर्कल दिस एंड दिस के बिलोंगिंग टू रियल है, ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन द लाइन दिस पासिस थ्रू पी एंड क्यू फॉर कितनी वैल्यूज के की किस वैल्यूज की कितनी वैल्यूज के लिए ये जो है लाइन 4x प्लस 5y इक्वल टू के पासिस थ्रू पॉइंट
कितनी वैल्यूज के लिए पास करेगा पी और के पॉइंट से। ठीक है, तो अब ये पहले ही ये बात कह चुके हैं कि दोनों जो सर्कल हैं वो एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो रेडिकल एक्सिस होगी वो तो कॉमन कॉर्ड होगा ना, और श्योर सी बात है ये पी और क्यू पॉइंट से पास होगा। भाई रेडिकल एक्सिस क्या होगी, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका रेडिकल एक्सिस जो होगा वो कॉमन कॉर्ड होगा ना, दोनों का कॉमन कॉर्ड। अगर ये कॉमन कॉर्ड इक्वेशन होगा, ठीक है, तो ये इसका रेडिकल एक्सिस होता है, हमें ये पता है, पहले से हम जानते हैं ये बात। कहाँ से जानते हैं आओ देखते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है, इनका कॉमन कॉर्ड ही होता है। ठीक है, ये कॉमन कॉर्ड है ना ये वाला। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे और क्या। ठीक है, इसी का यूज करते हैं। तो इक्वेशन पी क्यू का क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। ठीक है, ये होगा रेडिकल एक्सिस। ठीक है, और ये आएगा S1 माइनस S2 बराबर 0 से। तो S1 कितना है, तो S1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5kx और प्लस 2y प्लस k। S2 कितना है, तो सबसे पहले तो यहाँ एक बात का ध्यान रख लो कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। तो 2 से डिवीजन कर दो, तो 2 से डिवीजन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3/2y और माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी आप s का फॉर्म बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना। ठीक है, तो S2 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 को भूल जाओ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस के एक्स एंड प्लस 3/2y एंड माइनस 1/2। अब दोनों को घटा दो भाई, माइनस 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 प्लस, तो यहाँ से देखो ये सी ये गया, ये सी ये गया, और S1 माइनस S2 कितना आ जाएगा, तो S1 माइनस S2 आ जाएगा 4kx एंड 2 माइनस 3/2, तो हाफ y एंड प्लस k प्लस 1/2। ठीक है, अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन होगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 4kx प्लस 1/2y प्लस k प्लस 1/2 इक्वल टू 0। नाउ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8kx हो जाएगा ना, 8kx, तो 8kx प्लस y प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो 8kx प्लस y इक्वल टू माइनस 2k प्लस 1 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक ही लाइन की हैं। ठीक है, सेम लाइन की इक्वेशन है ना, तो इसी का इक्वेशन दिया है, पी क्यू का ही इक्वेशन ये दिया है, तो दोनों लाइन आइडेंटिकल हो जाएंगी, मतलब 4x प्लस 5y इक्वल टू k क्या है, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, अब आइडेंटिकल है तो कंपैरिजन कर लो भाई, कंपैरिजन करोगे तो कितना आ जाएगा, 8k अपान 4 इक्वल टू हो जाएगा 1/5 इक्वल टू माइनस 2k प्लस 1 अपान k। ठीक है, तो यहाँ इसको ले लो, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 4 2 8 है ना, तो k की वैल्यू आ जाएगी
1/10। ठीक है, तो अब टेल मी वन थिंग कि k तो 1/2 आ गया, 1/10 आ गया। अब यहाँ से भी क्या k की वैल्यू 1/10 आएगी? तो आओ सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 1/5 इक्वल टू -2k + 1/k। तो ये आ जाएगा k इक्वल टू कितना, -10k एंड -5, तो ये आ जाएगा -11k। एक मिनट, 11k आएगा ना, 11k इक्वल टू -5। तो यहाँ से तो k बराबर कितना आ गया, -5/11। तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ें इक्वल कभी नहीं है, ये और ये और ये, k की कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही है हमको जिसमें ये तीनों इक्वल हों। ठीक है, अगर तीनों ऐसी कोई k की वैल्यू मिलती जिसमें तीनों इक्वल होते, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तब तो हम कहते कि हाँ भाई कोई k की वैल्यू है जिसके लिए ये लाइन और ये लाइन सेम है, आइडेंटिकल है। ठीक है, बट ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब आंसर हो गया नो वैल्यू इज ऑफ k। ठीक है, ओके। नाउ लुक द question is, if the radical axis of circle this and this touches the circle this, then find g। ठीक है, तो पहले हम लोग S1 डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, S1 कितना हो जाएगा, x² + y² + gx और +3y + 2 इक्वल टू 0 को भूल जाओ। S2 डिफाइन करो, x² + y² - 1। अब घटा दो, माइनस 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 प्लस, तो यहाँ से क्या होगा, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो S1 - S2 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा gx + 3y + 3। अब रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाता है, S1 - S2 = 0, तो gx + 3y + 3 = 0। अब कंडीशन क्या है कि ये जो रेडिकल एक्सिस आई है ये सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, gx + 3y + 3 ये इस सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, इसका सेंटर कितना है, 1,1। तो अगर ये टच करती है तो श्योर सी बात है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा। तो इसका ज़रा रेडियस निकालो कितना है, तो इसका रेडियस आ जाएगा 1² 1 1² 1 -1, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि ये से ये कैंसिल 1 आ गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होना चाहिए, p = r। तो p कितना हो जाएगा, g1 + 3(1 + 3) अपॉन √g² + 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो g + 4 नहीं 6, g + 6 इक्वल टू हो जाएगा √g² + 9, तो g + 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू g² + 9, तो a² + 2ab + b² इक्वल टू g² + 9। तो यहाँ से देखो g² से g² कैंसिल, तो ये आ जाएगा 12g इक्वल टू कितना, 9 - 36, तो 12g इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 ना। हाँ, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -27/12। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नाउ अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं
रेडिकल सेंटर की। ठीक है, तो रेडिकल सेंटर क्या होता है? ठीक है, तो रेडिकल सेंटर डिफाइन करते हैं, रेडिकल सेंटर। ठीक है, तो रेडिकल सेंटर क्या होता है? ठीक है, रेडिकल सेंटर, तो रेडिकल सेंटर होता है द पॉइंट, द concurrent point of three circles taken या the concurrent point of three circles। ठीक है, ऑफ एक मिनट, द concurrent point of three circles, नहीं, concurrent point of radical axis of three circles। ठीक है, तो सपोज कि हमारे पास एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ठीक है, तो ये मैं S1 कह देता हूँ, मतलब पहला सर्कल, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो ये 1 और 2 के रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। 2 और 3 के रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होगा S2 माइनस S3 इक्वल टू 0 एंड 1 और 3 का होगा S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। तो जहाँ पे ये रेडिकल एंड एक्सिस कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है, द कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, दिस इज रेडिकल सेंटर। ये क्या है? रेडिकल सेंटर। ठीक है, तो रेडिकल सेंटर आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसमें नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट ये है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स do not have radical axis, so जब रेडिकल एक्सिस ही नहीं रखते तो सेंटर भी नहीं रखेंगे और को, so also not have the radical center। ठीक है, रेडिकल एक्सिस ही नहीं है इनके पास, तो रेडिकल सेंटर कहाँ से रखेंगे? क्योंकि जहाँ पे रेडिकल एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उसी को तो हम लोग रेडिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी डिफाइन दे सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ठीक है, ये भी एक डिफिनीशन है, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, एक्सिस, बस ये समझना है कि 3 सर्कल होने चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्लियर?
Now the note second is a circle with center as रेडिकल सेंटर, ठीक है, रेडिकल सेंटर, इसको मैं आरसी कह रहा हूँ, ठीक है, रेडिकल सेंटर, एंड रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ऑर्थोगोनल टू ऑल द सर्कल्स, ठीक है। अब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ से होगा, तो ये सेंटर से, आरसी से ही होगा, इसको ध्यान रखना है। तो मान लो ये हमारे पास रेडिकल सेंटर है, ठीक है, ये 3 सर्कल है, बड़ा बड़ा सर्कल बनाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 3 सर्कल है, ठीक है, एक ये सर्कल है और दूसरा ये वाला सर्कल है एंड तीसरा ये वाला सर्कल है। तो यहाँ पे कहीं इसका आरसी होगा और एक रेडियस ले लो, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट के बराबर की रेडियस ले लो और एक सर्कल ड्रा कर लो भाई। तो ये जो सर्कल बनेगा, ठीक है, ये प्यारा सा सर्कल, ठीक है, ये बेसिकली सभी को ऑर्थोगोनली कट करेगा। मतलब मीनिंग क्या है कि ये वाला और ये वाला ऑर्थोगोनल, ये और ये ऑर्थोगोनल, ये वाला और ये वाला भी ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। ये क्या है, आरसी, ठीक है, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। नाउ नोट का थर्ड पॉइंट क्या है समझते हैं पहले। नोट का थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि द रेडिकल सेंटर, ठीक है, द रेडिकल सेंटर of 3 circles described on the side of triangle as diameter is orthocenter of triangle, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, इफ 3 सर्कल्स आर, S1 इतना है, S2 इतना है, S3 इतना है, फाइंड रेडिकल सेंटर एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कटिंग देम ऑर्थोगोनली, ठीक है। तो फर्स्ट एट ऑल तो हम लोग जो है S1 माइनस S2 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 को। तो S1 में S2 को घटाओ, कितना आ जाएगा, S1 माइनस S2 4x और माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 4 से डिवीजन कर दो तो x प्लस वाई, यहाँ पे सल्यूशन लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सल्यूशन। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ना S2 माइनस S3 कर लो इक्वल टू 0। तो S2 माइनस S3 करोगे तो माइनस 6x और S2 माइनस S3 है ना, 6 एंड 8 कितना होता है 14y, ठीक है, एंड 5 माइनस 15 तो माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको -2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 3x
-7y और +5 इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3x -7y एंड +5 इक्वल टू 0 है, एंड x + y + 1 इक्वल टू 0 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देते हैं, और क्या, x अपान कितना हो जाएगा, -7 एंड -5 इक्वल टू y अपान कितना हो जाएगा, 5 -3 इक्वल टू 1 अपान 3 बन जा 3 एंड +7। तो ये आ जाएगा x अपान -12 इक्वल टू y अपान 2 इक्वल टू 1 अपान 10, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई, 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे कितना आएगा, ये गड़बड़ हो गया ना। तो ये 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, x माइनस वाई -1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगा कितना, x माइनस वाई -1 इक्वल टू 0। नाउ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -7 -1, तो ये 7 हो जाएगा, एंड ये +5 हो जाएगा ना, एंड y अपन कितना हो जाएगा, 5 × 5 एंड +3 एंड 1 अपन कितना हो जाएगा, -3 और +7, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपान 12 इक्वल टू y अपान कितना, 8 इक्वल टू 1 अपान 4। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा कितना, 3, और y बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो रेडिकल सेंटर कितना आ गया, फर्स्ट पॉइंट तो सॉल्व हो गया, ठीक है। ये आ गया 3, 2। अब देखो सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में क्या है कि हमको ये पता है कि अगर रेडिकल सेंटर हो और मतलब टेंजेंट के लेंथ के बराबर, मान लो ये सर्कल थोड़ा सा हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये सर्कल है। तो लेंथ टेंजेंट के लेंथ के बराबर रेडियस ले लो, ठीक है। रेडियस सेंटर तो हमारा 3, 2 है, और ये जब सेंटर जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट के बराबर ले लोगे और इसको रेडियस मान के एक सर्कल बनाओगे, तो ये तीनों को ऑर्थोगोनली कट करेगा, ये वाला सर्कल, ठीक है। तो अब रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस निकालना बड़ा आसान है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट यही तो रेडियस होता है, यही S1 होगा और यही रेडियस के बराबर होगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, इसका इक्वेशन लिख लो भाई। इसका इक्वेशन कितना है, x² + y² + 3x + 2y + 1 इक्वल टू 0। तो √S1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3, 2 से, तो ये 9 आ जाएगा, +4 + 3, 3 = 9 और 2, 2 = 4 और +1। तो ये कितना हो जाएगा, 18, 4, 22 एंड 26, 27 ना, 27 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ दिस ग्रीन सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ग्रीन सर्कल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है। तो ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 27, ठीक है। दिस इज माय फाइनल आंसर, ओके। Now look at this question. The question is find radical center
of three circles described on the sides this and this and this of the triangle as diameter. ठीक है, नाउ ये सिचुएशन क्या है ज़रा समझते हैं कि ये जो है एक सर्कल है और ये सर्कल है और ये सर्कल है. ठीक है, नाउ अब मान लो इसका डायमीटर ए बी है. ठीक है, और इसका बी सी है और इसका क्या है सी ए. ठीक है, और ये इनका रेडिकल सेंटर है. अब इन डायमीटर्स को उठाओ और एक ट्रायंगल बनाओ. ठीक है, ट्रायंगल बनाओ ए बी बी सी और सी ए. ठीक है, तो इनका जो आर्थो सेंटर होगा इस ट्रायंगल का वो बेसिकली रेडिकल सेंटर होगा. आर्थो सेंटर क्या होगा, रेडिकल सेंटर के बराबर होगा. ठीक है, तो नाउ आसान है इसको फाइंड करना भाई. ए बी कितना है, ए बी का इक्वेशन इन्होंने दे रखा है 4x माइनस, इसको अलग से ट्रायंगल बनाओ. ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सा, ये ट्रायंगल है ना ए बी सी. तो एक मिनट, ये ए नहीं है, ए बी सी ना, ए बी सी. ए बी का इक्वेशन इन्होंने दे रखा है 4x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0. बी सी का इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. और सी ए का जो इक्वेशन है वो है 7x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0. तो इसका हमें आर्थो सेंटर फाइंड करना है. तो आर्थो सेंटर बेसिकली इसका रेडिकल सेंटर ही होगा. तो जरा जो है स्लोप ऑफ ए बी निकालो, कितना है स्लोप ऑफ ए बी. तो ए बी का स्लोप कितना है 4/7 है. एंड बी सी ए का स्लोप निकालो, सी ए का मतलब इसका स्लोप, तो ये कितना है -7/4 है. तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है एम ए बी इंटू एम सी ए इक्वल टू -1 है. ठीक है, तो इसका मतलब कि ए बी और ए सी, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. इसका तो मीनिंग यही है, मतलब ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है. ठीक है, नाउ अगर ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें एक चीज़ पता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, द आर्थो सेंटर इज राइट एंगल्ड वर्टेक्स. तो अब जो है हम अगर इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें तो यही हमारा आर्थो सेंटर बीच में नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, बेसिकली वो इसी पे होगा. कहाँ पे, ये जो हमारा ए वर्टेक्स है ना, यही आर्थो सेंटर का काम करेगा. तो अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ए के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और वही आर्थो सेंटर होगा. तो आओ सॉल्व करते हैं भाई. ठीक है, तो सॉल्व करो. तो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या है, एक तो इक्वेशन है कितना, ए बी का इक्वेशन है 4x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0. एंड बी सी ए का इक्वेशन क्या है, तो 7x प्लस 4y एंड माइनस 15 इक्वल टू 0 है.
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो एक्स अपान कितना हो जाएगा, -7 -15, ठीक है। तो -7 और -15 कितना होगा, ठीक है, -7 and 15, तो ये आ जाएगा 105 एंड -10 इंटू 4, तो ये तो भाई आसान है 40। y अपान कितना हो जाएगा, तो y अपान आ जाएगा 10 7 जा 70 और प्लस 15 4 जा 60, और ये 1 अपान आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 49। तो ये आ जाएगा एक्स अपान कितना, ये आ जाएगा 65 आएगा आई थिंक, ठीक है। एंड y अपान ये कितना बनेगा 130, और ये बनेगा 1 अपान 40 एंड 50 एंड 65 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया 1, y इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1, 2।